आप सभी से निवेदन है कि शांति से बैठें, हलचल नहीं करें, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। बच्चों को शांत रखें। जिनके बच्चे हैं वो अपने गोद में बिठाएं या बच्चे को पीछे बिठाएं, क्योंकि सत्संग का जो वचन है बड़ा ही अनमोल होता है। थोड़ा सा भी विक्षेप होने से आप अर्थ का अनर्थ कर जाएंगे। इसलिए सत्संग की महत्ता सुनने में है। जो ध्यान से सत्संग के वचनों को सुनेंगे उन्हें ही लाभ मिलेगा। एक बार हम लोग जयकारा लगाएं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, विनवो धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र जे सो चंदा वही, सूरज चढ़े हजार। एत चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। एत चानन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन आदरणीय साधु समाज, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, चैनल के माध्यम से सुनने वाले
तमाम सत्संग प्रेमी आज महर्षि में ही ध्यान मिशन की ओर से आयोजित सत्संग का यह दूसरा वार्षिक सत्संग है। हमारे परम श्रद्धेय दीपक सैनी जी और पंजाबी बाग के जितने भी संगत हैं, प्रेमी जन हैं, सबने मिलकर यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे साध्वी जी से संत मत के बारे में। संत मत के नियमानुसार हम लोग सर्वप्रथम संत की स्तुति किए। आप देख रहे हैं पीछे में कितने सारे संतों का तस्वीर लगा हुआ है, छाया चित्र लगा हुआ है। ये ऐसे संत हैं जो सच्चे बादशाह कहलाते हैं। ये ऐसे संत हैं जिन्होंने उस शांति स्वरूप परमात्मा को पा लिया। संत की परिभाषा समास रूप में कहें तो बहुत छोटा सा है, नहीं तो बहुत बड़ा है। हम लोग लाल वस्त्रधारी, लाल रंग के लीरे पहन लिए, कपड़े पहन लिए, तो उनको हम लोग संत कहते हैं अपनी भाषा में। लेकिन वास्तव में वे संत नहीं होते हैं जो केवल चोला पहन लेते हैं। संत कबीर साहब ने संत की परिभाषा का वर्णन किए हैं अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। आठ पहर सन्मुख लरे, सुई बांधे बाना हो। कहते हैं सदगुरु कबीर कि जिनका नाम से कभी तार नहीं टूटता है, स्मरण नहीं छूटता है। हमारे जितने भी गुरु हुए हैं सबों ने यही कहा है, सिमरन करो। जिनका सिमरन नहीं छूटता है और जो आठों पहर, 8 पहर होते हैं 24 घंटे, 4 पहर रात के होते हैं, 4 पहर दिन के होते हैं, दोनों मिला के 8 पहर होता है। और हम लोग 24 घंटे बोलते हैं, दिन और रात। कहते हैं जो दिन रात लड़ाई करता है, सन्मुख लड़े। सन्मुख मतलब अपने मन से जो लड़ता है, जो मन को नियंत्रित करके रखता है, सोई बांधे बाना। बाना कहते हैं वेश को, कपड़े को, जिसको हम लोग पंजाबी में लीरे बोलते हैं। इस बाना को कौन धारण कर सकता है? जो 24 घंटे
सिमरन में, जप में, ध्यान में लगा रहता है, उस प्रभु के चिंतन में जो लगा रहता है, सच्चे बादशाह के दिए हुए जो मंत्र हैं उस मंत्र को स्मरण करते रहता है, वे ही सच्चे संत होते हैं, वे ही इस वस्त्र को धारण करने के अधिकारी होते हैं। सोई बांधे बाना। और कहते हैं, जीत चला भव सागर, सोई सूरा मर्दाना हो, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। कहते हैं कि जो आठों पहर युद्ध करता है, लड़ाई करता अपने मन से, विकारों से लड़ता है, इंद्रियों से लड़ता है, वही इस संसार को जीतता है, भवसागर से पार होता है, वही सूरा कहलाता है, वही सूर है, वही मर्द है। असली मर्द उसको कहा जाता है। पहलवानी कर लेना, दारा सिंह बन जाना, ये केवल मर्द नहीं है। असली मर्द तो वो होते हैं जो मन को जीत लिया है, वही महापुरुष कहलाते हैं। संतों की भाषा में महापुरुष कहते हैं, शास्त्रों की भाषा में, और संत महापुरुष अपनी साधारण भाषा में उसे मर्द कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, इस संसार सागर को वही जीतता है, वही विजय को प्राप्त होता है। उसी का जन्म लेना, उसी का मानव तन को धारण करना सार्थक होता है। हमारे सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं, का जान्यो कुछ पुण्य प्रगट्यो भयो मानुखा अवतार। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य जो है फलित हुआ, तो ये मनुष्य का देह में मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के यदि हम भवसागर से पार नहीं होते हैं, या भवसागर से तरने का उपाय नहीं करते हैं, तो हमारे सदगुरु कबीर कहते हैं, लख 84 भरमी के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके हम भवसागर से पार होने का उपाय नहीं करते हैं, तो फिर उसी 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बड़ा दूसरा दुख है 84 लाख योनियों में, बड़ा कष्ट है। महापुरुष तो विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यहां तक कि चरणों को भी पकड़ लेते हैं। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में आता है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देरी कर देना चलेगा, लेकिन भजन करने में कभी आलस मत करना, देरी मत करना, क्योंकि पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज,
काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। सदगुरु कबीर कहते हैं ये जो पलक झपकते हैं ना, पलक को झपकते हैं, फिर पलक को खोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कहते पाव पलक की सुधि नहीं। पलक झपकने में जो समय लगता है उनकी चौथाई हिस्सा कहते हैं जो समय लगता है, उसकी भी सुधि किसी को नहीं है, पता नहीं है। करे काल का साज, पता नहीं दुनिया भर के हम लोग जो है मन में अपने विचारों को पाले हुए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बातें सोचे हुए हैं, लेकिन खबर किसी को नहीं है, पता किसी को नहीं है कि कब जो है ये हंस रूपी पक्षी उड़ जाएगा। ये कांच का महल पता नहीं कब धराशायी हो जाएगा, किसी को पता नहीं। ये संत मत का सत्संग है। यहाँ सभी संतों का वचन सुनाया जाता है। संत मत नाम से ही विदित होता है कि सभी संतों का जो विचार है, जो उस मुकाम को प्राप्त कर लिए हैं, उस संतों ने जो अपने साधन करके पाया है और उन्होंने जो हम सबको बतलाया है, वही आप सबको सुनाया जाता है। मेरा कुछ ज्ञान नहीं है, ये संतों का ज्ञान है। हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही साहब ये नहीं कहा कि महर्षि में ही मत है। बहुत लोग कहते हैं ना, पंथ अलग अलग बोलते हैं, कोई कहते हैं दादू पंथ है, कोई कहते हैं नानक पंथ है, कोई कहते हैं कबीर पंथ है, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये संत मत है। सभी पंथ यहाँ आकर के समाहित हो जाता है। जैसे सभी दरियाओं से जल बह करके समुद्र में जाकर के समा जाती है, वह समुद्र हो जाता है, उसी तरह से सभी संतों का ज्ञान संत मत में समाहित हो जाता है। यहाँ सब आकर के एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। जे पहुंचे ते कही गए, तिन की एक बात, सबे सयाने एक मत, तिन की एक जात। संतों की अलग अलग जाति नहीं होता है, संतों का अलग अलग पंथ नहीं होता है, संप्रदाय नहीं होता है, क्योंकि जे पहुंचे ते कही गए, जो उस मुकाम को पाया है, उस रास्ते को चल करके पाया है, सभी ने वही अनुभव प्राप्त किया है। हम लोग कहते हैं ना, सबका ईश्वर एक है, लेकिन हम लोग अनेक में क्यों पड़े हुए हैं? सचमुच में सबका ईश्वर वही एक परमात्मा है। उसको किसी भी नाम से पुकार लो, उसको किसी भी रूप में ढाल लो, वो सभी रूपों में है, सभी नामों में वह एक परमात्मा है। जिस तरह से सोना होता है ना, जौहरी के दुकान में हमें मिलता है, सोना तो सोना ही होता है, लेकिन अलग अलग जेवर बनाते हैं, नाम अलग अलग होता है। वही सोना यदि कान के लिए बनाते हैं तो कर्ण फूल बन जाता है, वही सोना का यदि नाक के लिए नथ बनाते हैं तो नथिया कहलाता है, वही सोना का यदि हम कंगन बनाते हैं तो कंगना कहलाता है। मांग टीका बना लेते हैं तो मांग टीका कहलाता है। नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब सबको एक जगह मिला के गला दिया जाए तो क्या होगा? मांग टीका रहेगा या कंगना रहेगा या फिर नथिया रह जाएगा या कर्णफूल? सब एक ही हो जाएगा, सोना का सोना हो जाएगा। उसी तरह से जितने भी संत महापुरुष आए, जो उस एक परमात्मा को पा लिया, उसमें एक मेक हो गए। सुना रही थी साध्वी जी, गुरु महाराज जी ने आरती में लिखा है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। जब आत्मा परमात्मा का
मिलन हो जाता है तो परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही हो जाते हैं। तो जो भी जीवात्मा साधन करके उस परमात्मा को पा लेते हैं तो वह परमात्मा ही हो जाते हैं, अलग नहीं रहता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी ये जीवात्मा है, ये कभी मरता नहीं है, बस बंधन में होने के कारण ये अलग सा प्रतीत होता है। इस बंधन को काट लो, जिस तरह से हमारे गुरु महाराज ने बिल्कुल सार शब्दों में कहा है, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। हम जीव के ऊपर में 4 पर्दे लगे हुए हैं, 3 पर्दे लगे हुए हैं। घट का पर्दा, घट कहते हैं शरीर को, घड़ा को भी घट कहा जाता है। तो घट मतलब शरीर यहाँ कहा गया है। शरीर रूपी घड़ा जो है ये भी एक पर्दा है जिसमें हम बंधे हुए हैं। उसके बाद प्रकाश का पर्दा लगा हुआ है, प्रकाश भी एक पर्दा है। उसके बाद शब्द का पर्दा है। ये तीनों पर्दे को जब हम हटा देते हैं तो फिर परमात्मा और जीवात्मा के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होता है, कोई भी रोड़ा नहीं होता है, कोई दीवार नहीं होती है, फिर दोनों एक हो जाता है। जैसे ही गंगा जी का जल गंगा सागर में जाकर के समाहित होती है तो वह सागर कहला जाता है। जब तक नहीं समाई है तब तक गंगा नदी कहलाती है, या और भी दरिया है, सब अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वह समुद्र ही हो जाता है। तो सार रूप में संतों ने कहा कि वह ईश्वर परमात्मा एक है। ये संत मत का ज्ञान है। तो हमारे गुरु महाराज ने लिखा कि जो शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही संत कहलाया और वही संत है। जब तक जीवन में अशांति है तब तक परमात्मा का दर्शन कहाँ? हलचल है तो शांति नहीं है। शांति तो तभी होगा जब शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक ही परमात्मा स्थिर है और सब चलायमान है। सब चलायमान है, बदलने वाले हैं, लेकिन परमात्मा स्थिर है। किस तरह से? जिस तरह से एक प्लेटफार्म होता है ना, प्लेटफार्म यदि स्थिर नहीं हो तो ट्रेन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो ये परमात्मा स्थिर है प्लेटफार्म के तरह, और सभी जगह जो है परमात्मा से भरे पड़े हैं, कोई जगह खाली नहीं है। खाली हो जाए फिर तो द्वैत हो जाएगा। तो ये संत मत का सत्संग है। मैं थोड़ा सत्संग के बारे में बताना चाहूंगा। सत्संग हम किसे कहते हैं और सत्संग की जरूरत क्यों है? सत्संग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक सत्संग है, एक बाहरी सत्संग है, और सत्संग को जो है 3 भागों में बांटा है। जो हम लोग संतों का तस्वीर देख रहे हैं, उन संतों का जो शरण है, उनके जो वचनों को हम आमने सामने सुनते हैं, वह भी दूसरे नंबर का सत्संग है। और तीसरे नंबर का सत्संग कौन सा है?
संत महापुरुष नहीं है, लेकिन उनका वचन हमारे ग्रंथों में है। ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो उनका विचार हमें प्राप्त होता है। और जो सर्वश्रेष्ठ सत्संग है वह आंतरिक सत्संग है, जिनको हम लोग आत्मानुसंधान कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान के द्वारा सर्वोत्कृष्ट सत्संग किया जाता है। गुरु महाराज ने लिख दिया, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। और सत्संग की परिभाषा के लिए कहते हैं कि सत्य क्या है। कहते हैं सत्य सोई जो विनसे नहीं, जिसका नाश नहीं होता है वही तो सत्य है। संसार में नजर दौड़ा करके देखिए कि कौन सत्य है। संसार के जितने भी वस्तुएं हैं सभी परिवर्तनशील है, सभी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम इनकी संगति करते हैं तो सत्य की संगति नहीं हुआ, असत की संगति कर रहे हैं। लेकिन सत्य कौन है? जिनका नाश नहीं होता, वह परमात्मा है। उसका कभी नाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता है, वही सत्य है, बाकी तो असत है। और उस परमात्मा को पाने के लिए साधन करना पड़ेगा। और जो महापुरुष साधन करके उस परमात्मा को पा लिया है वो भी सत्य है। संत महापुरुष जो है ये सत्य है। इनका संग जो है दूसरे नंबर का सत्संग है। जब हम संतों के पास आते हैं, जब उस परमात्मा के बारे में सुनते हैं जो सत्य स्वरूप है, वो बताते हैं ये दूसरे नंबर का सत्संग है। और तीसरे नंबर का सत्संग जो महापुरुष कह करके चले गए हैं, उनके वचनों को जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, इससे क्या होता है? जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों के विचारों को पढ़ते हैं, तो उससे जो है हमें संतों के पास जाने के लिए प्रेरणा मिलती है कि संतों के पास जाना चाहिए। हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है। काल का साज काल अचानक मारसी, हो तो अचानक आ जाएंगे। गाड़ी चलाते आ जाते हैं, कभी 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 फैक्ट्री में ही लुढ़क जाते हैं, काम करते करते सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसीलिए समय रहते सत्कर्म कर लो, सत्धर्म कर लो। सत्संग की जरूरत उसी तरह से है जिस तरह से भोजन की जरूरत शरीर को है, उसी तरह से आत्मा को सत्संग की जरूरत है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये आत्मा जागृत नहीं होगा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। दुनिया भर के सपने देखते रहते हैं, मोह के निद्र में, मोह की रात्रि में सोए रहते हम लोग। तो जगेंगे कैसे? जगाने का काम कौन करता है? तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जगे हुए कौन है? हम लोग कहते हैं जागो महादेव, जागो महादेव, महादेव को जगाते हैं। तो जगे हुए क्या महादेव जी? हम लोग जगाते हैं महादेव को। याद रखिए, अपने आप को जगाना है। तो अपने से कोई अगर सोया हुआ है नींद में तो जग सकता है क्या? अपने से गहरी नींद में हो, घर में आग लग जाए, पता चलता है उनको? नहीं चलती। कोई जगाते हैं तभी तो जगते हैं ना। उसी तरह से हम संसार के लोग सोए हुए हैं मोह की निद्रा में। इस मोह की निद्रा से जगाने वाले कौन हैं? तो संत सदगुरु है। वो सदगुरु हमें
जगाते हैं। एक धर्मदास जी महाराज हुए हैं, उनकी वाणी में आता है, गुरु पैया लगू नाम लखा दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मनुआ, शब्द न मार जगा दीजो रे, गुरु पैया लगू नाम लखा दीजो रे। कितनी सुंदर बातें कहते हैं गुरुदेव, जन्म जन्मांतर से मैं सोया हुआ हूं, आप हमें जगा दो। कैसे जगा दो? शब्दन मार जगा दो, अपने वचन से, अपने सत्संग से, सत्संग रूपी वचन से, नाम रूपी वचन से हमें जगा दो। घट अंधियारी नैन नहीं सूझत, ज्ञान का दीप जगा दीजो रे, गुरु पैया लगू नाम लखा दीजो रे। कहते हैं गुरुदेव, जन्म जन्मांतर से जो है सोया हुआ हूँ और अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। घट अंधियार, घट मतलब बताया ना कि शरीर, जब हम आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अंधकार। इस शरीर में, इस घट में अंधकार भरा पड़ा है, कुछ दिखाई नहीं देता, अच्छा बुरा हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का दीप जगा दीजो रे। ये ज्ञान का दीप कौन सा है? यहाँ जो दीप प्रज्वलित करते हैं बाहर में, नहीं नहीं, ये सत्संग जो है यही ज्ञान का दीपक है। आपके अंदर में ज्ञान का संचार कौन करता है? ये सत्संग करता है। जब आप सत्संग में आते हैं तब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छा और बुरा का, जीवात्मा और परमात्मा का आपको खुद का ज्ञान मिलता है। कहाँ पर? सत्संग में आकर। आप सत्संग में यदि आते हैं तो आपके समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सत्संग क्या है? इसको गंगा जी कहा गया है। जिस तरह से गंगा जल में स्नान करने से कहते हैं पाप धुलता है, लेकिन ये सत्संग रूपी गंगा में जब आते हैं तभी जो है पाप धुलता है। बाहर के गंगा में स्नान करने से शरीर धुलता है, पाप नहीं। क्योंकि पाप जो है बाहर कहीं लगा हुआ नहीं है जो धो करके आप बहा देंगे, वो तो आपके अंतःकरण में जो है बैठा हुआ है, आपके चित्त में बैठा हुआ है। उसको धोने के लिए ये सत्संग रूपी गंगा जल की आवश्यकता है। जब तक आप सत्संग रूपी जल से अपने अंतःकरण को नहीं धो लेते हो तब तक जो है ये आवागमन का चक्र नहीं छूटने वाला है, तब तक भवसागर में पड़े रहोगे। तो भवसागर से तरने के लिए ये सत्संग जो है ये सबसे अच्छा साधन है। तो कहते हैं संतों के शरण में जब आओगे तभी उद्धार का मार्ग मिलेगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो आज सत्संग का समय 6 बजे से रखा गया था, लेकिन 8 बजे प्रारंभ हुआ, 10 बजने को चला है। इसीलिए मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सुने, अच्छी तरह से सुने, उसको अमल में लाएं, जीवन में उतारें तो लाभ मिलेगा। तो अभी के सत्संग में यही थोड़ी सी बातें आप लोगों के बीच रखा। कल प्रातःकालीन सत्संग 7 बजे से स्तुति प्रार्थना के माध्यम से प्रारंभ होगा। आप लोग समय से आकर सत्संग के वचनों को सुनेंगे और अधिक से अधिक आप लोगों को सुनाया जाएगा।
कहते हैं कि सत्संग से कभी उबो नहीं, उबना नहीं चाहिए। भजन से, भक्ति से कभी उबना नहीं है। और भक्ति थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा। एक दिन सत्संग कर लेने से काम नहीं चलेगा। हमारे गुरु साहबान क्या कहते हैं, भरी सागर भक्ति करी जाए। सागर में कितना जल होता है, समुद्र में कोई मीटर है नापने का, कितना जल है, अथाह जल है। उसी तरह से भक्ति भी कोई नाप तोल करके नहीं करना है कि एक माला जप कर लेंगे हो गया, एक टाइम आकर के सत्संग सुन लेंगे हो जाएगा भव सागर से पार। नहीं नहीं, जब कभी भी सत्संग हो तो समय जरूर निकालो, क्योंकि लेखे में यही आएगा। तो आइए एक आध भजन सुन लेते हैं, उसके बाद जो है आरती होगी। आगे का जो कार्यक्रम हमारे दीपक जी आप लोगों को बतलाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।